हिंदी भाषा। हिंदी पर हमें गर्व करना चाहिए क्योंकि हम हिंदी हैं, हिंदी हमसे है, हम हिंदी से हैं। हिंदी की अपमानजनक स्थिति देखते हुए मुझे अपनी लिखी एक पंक्ति याद आती है कि आओ कलम पुरोधा आओ, हिंदी तुम्हें पुकार रही है, हिंदी पड़ी हुई कारा में जंजीरें झंकार रही है। आपका फर्ज बनता है हिंदी को पुनः उसके स्थान पर पहुंचाने का। भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले के एक लेखक और पत्रकार हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार नायक। उन्होंने हिंदी की स्थिति को देखते हुए अंग्रेजी भाषा की मानसिक गुलामी पर एक कविता लिखी है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनने वालों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कविता की गहराई में, जहाँ उन्हें इस बात का एहसास हो कि हिंदी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। वर्तमान में विद्यार्थियों को मजबूरी में गुलामी का प्रतीक अंग्रेजी भाषा को चयनित करना पड़ता है। पूरी बात को कम शब्दों में कहने के लिए कविता प्रारंभ करता हूँ। कविता का शीर्षक है अपनी हिंदी भाषा। भारत माँ बरसों पहले स्वतंत्र हुई, ये देश बरसों पहले आजाद हुआ। हर एक का जीवन जैसे स्वच्छ हुआ, हर एक का जीवन प्रेरणात्मक हुआ। भारत में भारत माँ की हिंदी भाषा कैद है, हर भारतीय की अभिलाषा कैद है। चाहे जितना न्यारा, गौरवशाली या ऊंचा हो वतन, बदनसीब है वह वतन जिसकी न कोई भाषा हो। जहाँ भी एक विदेशी भाषा में काम होगा, सब कुछ रहते हुए भी अंधों जैसा अंजाम होगा। हम सभी के लिए आजाद हो गया देश गोरों से, फिर भी आजाद हुआ नहीं, हुआ मन गोरों से। भारत से अंग्रेजों के शासन का भले ही दलन हुआ, लेकिन अब भी अंग्रेजी भाषा का भारत में चलन हुआ। भारत में हर जगह अंग्रेजी का राज रहा, अपनी हिंदी भाषा पैरों की धूल बनी। इस देश में लोगों को स्वच्छ रोशनी कब मिलेगी? भारत माँ आखिर पूर्ण स्वतंत्र कब होगी? अपनी वास्तविक पहचान कब पाएगी भारत माँ? उसी वक्त पूर्ण स्वतंत्र होगी भारत माँ।